नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय की इस अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। भाग 14 में हम देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का संदेश दे रहे हैं। अब तक की पूर्व कड़ियों में भाग 1 से लेकर भाग 13 तक हमने विभिन्न श्लोकों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत अर्जुन की किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति, उसका भय, उसका संताप और उसके मन की दुविधाग्रस्त स्थिति के बारे में जाना। और उस स्थिति का शमन करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए जब वह श्री कृष्ण की शरण में आकर कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे करणीय का उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या नहीं, तब श्री कृष्ण उसकी दुविधा का निवारण करते हुए सर्वप्रथम तो उसे आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं। इसके बाद वह ज्ञान योग के विषय में बताते हैं और ज्ञान योग के बाद इसी क्रम से उसे कर्म योग के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार कर्मों के माध्यम से कर्म योग का आश्रय लेकर वह अपनी दुविधा और अपने कर्मफल के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो उसी क्रम में चलते हैं आगे। आइए देखते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाः ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधावचलः बुद्धिस्तदा योगम अवावस्यसि। भली भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। पूर्व कड़ियों में हमने देखा था कि कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म योग का संदेश दे रहे हैं और उस कर्म योग के अंतर्गत यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बुद्धि समता को प्राप्त हो जाती है, जब बुद्धि समत्व भाव को प्राप्त हो जाती है, तब कर्मयोग की स्थिति होती है। अर्थात व्यक्ति निष्काम कर्म करता है और उससे मिलने वाले फल के प्रति आसक्त नहीं होता। अच्छा या बुरा जो भी परिणाम उसके कर्म का मिलता है, उसे संभाव से स्वीकार कर लेता है। तो ये समत्व बुद्धि कहलाती है। और इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि श्रुति विप्रतिपन्नः ते यदा स्थास्यति निश्चलः। जब विभिन्न प्रकार के श्रुति वचनों को, लोगों के द्वारा कहे गए वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि, जो अभी दुविधाग्रस्त है, जो विभिन्न परिणामों को देख रही है, जब वो उसका परित्याग कर वह स्थिर हो जाएगी, तब वह अचल समाधि के समान स्थित हो जाएगी, जिसमें कोई भेद, कोई दुविधा, कोई आशंका नहीं रहती, सिर्फ समर्पण रह जाता है। तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। समाधान श्लाह बुद्धि तदा योगम अवाप्यसे। तब तुम बुद्धि योग प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और अचल समाधि में स्थित हो जाएगी। अर्जुन वाच। अब इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के द्वारा आत्मा के बारे में, करणीय कर्तव्य कर्म के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में बहुत सारी बातें अर्जुन को समझाई जाती हैं और वह उसकी आशंकाओं का शमन करने का प्रयास करते हैं। तब अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशवा, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। यानी कि अभी जो बात कही कि तुम स्थित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्थात अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जो स्थित योग को प्राप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, समभाव हो जाती है, ऐसे व्यक्ति में कि क्या लक्षण है, क्या वो विलक्षण लगता है? ऐसे स्थिर प्रज्ञा वाला व्यक्ति हमें कैसे पता चलेगी कि वो क्या है, कौन है, वो कैसे चलता है, कैसे दिखता है? स्थिर प्रज्ञा से कहा भाषा, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की क्या भाषा होती है, क्या लक्षण होते हैं? समाधिस्थ केशव, जो समाधि में स्थिर प्रज्ञा वाला होता है। स्थित धी किम प्रभाषित, वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है? प्रजेत किम, कैसे चलता है? श्री भगवान वाच। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन से आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
कौन सा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, ये कैसे समझा जाए? कि जब व्यक्ति का जिस क्षण, जिस समय, जिस काल में मन संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है और वह मन से आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लग जाता है, उसी में संतुष्ट रहने लगता है, उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान, जब व्यक्ति समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी उसके मन में स्थित समस्त कामनाओं को त्याग देता है। पार्थ, हे अर्जुन, आत्मनः तुष्टा, वह स्वयं अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगता है, अपने स्वरूप का चिंतन करने लगता है, तब स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, और तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आगे क्या कहते हैं? दुखेषु अनुगत विघ्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित भी मुनिच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह होता है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए कि कौन स्थिर बुद्धि है, कौन स्थित प्रज्ञ है, कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखेषु अनुगता विनग मना सुखेषु विगत स्पृहा, दुख प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता, सुख प्राप्त होने पर स्पृहा, कामनाओं से रहित होता है, ना अधिक दुखी होता है ना सुखी होता है। वीत राग भय क्रोध, जिसके समस्त चीजें नष्ट हो चुकी हैं, वीत राग भय क्रोध, जिसकी आसक्ति, भय, क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा ज्ञानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, या स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। हम सब सामान्य मनुष्य हैं, और जैसे ही हमारे अनुकूल परिणाम नहीं मिलता, हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमारे अनुकूल कोई परिणाम मिलता है, सुख मिल जाता है, तो हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन स्थित प्रज्ञ वह है कि चाहे प्रतिकूल परिणाम हो या अनुकूल, वह समभाव रहता है, राग, भय, क्रोध आदि नष्ट कर चुका है, वह व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन कृष्ण भगवान से अपने मन की बात कहते हुए पूछते हैं कि कौन सा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, उसके कैसे जानेंगे, उसके क्या लक्षण है। तो श्री कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो भय, राग, क्रोध आदि से मुक्त होता है, वो स्थित प्रज्ञ है। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्ति की बुद्धि कब योग की अवस्था को प्राप्त हो जाती है? तो जैसे देखा था इस कड़ी के पहले श्लोक में कि जब बुद्धि आत्म तत्व का चिंतन करने लगती है और सांसारिक चीजों से अपने को समेट कर सुख दुख में समान हो जाती है, तब योग की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अर्जुन श्री कृष्ण से स्थिर प्रज्ञा के विषय में क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि कैसे उस स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को समझा जा सकता है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसे चलता है, इसके लक्षण के विषय में प्रश्न करते हैं, उसको कैसे पहचाना जाए। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखा हमने कि स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति कौन सा होता है, कि जिसमें जब व्यक्ति का मन संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर आत्म स्वरूप का चिंतन कर उसी में संतुष्ट रहता है, तब वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ वाला कहा जाता है। वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिच्यते, इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। अभी पढ़ा था अंतिम श्लोक में कि जिसके राग, भय, क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं, ऐसे स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति या मुनि, उसको हम स्थित प्रज्ञ या स्थित बुद्धि वाला। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के भाग 14 में हमने देखा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में बताते हैं और उसे स्थिर बुद्धि होने के लिए प्रेरित करते हैं। स्थित प्रज्ञ इस अवस्था के बाद मनुष्य के भय, राग, द्वेष सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो यह था कर्म का संदेश। आगे की कड़ियों में देखेंगे कि अर्जुन श्री कृष्ण से और क्या प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण इसकी शंकाओं का किस प्रकार समाधान प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए